वृद्धि शब्द का अर्थ क्या है? वृद्धि शब्द का अर्थ है बढ़ाना। इसमें ए की मात्रा बड़ी ए में बदल जाती है और ओ की मात्रा, ये जो ओ है ना, ये बड़े औ में बदल जाता है। यानी कि ये जो मात्रा है ये वृद्धि हो जाती है। ये वाली मात्रा इसमें बदल जाती है और ये वाली मात्रा इसमें बदल जाती है। यानी कि जो पाई लिखी है इसमें 2 हो जाती है और ओ में भी 2 बड़ा औ हो जाता है। ये फर्क है। वृद्धि का मतलब मात्रा की वृद्धि हो जाता है ना। लेकिन मात्रा की वृद्धि कब होती है ये हम नियम में समझेंगे कि कब होती है, ठीक है। लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है कि इसके जो नियम है उसमें पहले पद में अ या आ होना चाहिए। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो पूर्व पद है, जो पूर्व पद है उसमें अ होना चाहिए, अ या आ। इतना क्लियर हो गया। और इसके साथ में जो उत्तर पद है, उत्तर पद में यदि ए है तो आई हो जाएगा। अ के साथ अ या आ के साथ अगर ए है तो आई बड़ी ए हो जाएगा। और अगर अ या आ के साथ में ओ है तो औ हो जाएगा ये। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और समझ लो कि अगर ये ए का मतलब है ए या आई, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये हाँ, ए या फिर आई हो तो बड़ी ए हो जाएगा। बड़ी ए ही रहेगा, इधर चाहे छोटी ए हो या बड़ी ए हो। इसी तरह से यहाँ पर भी ओ या औ हो लेकिन बनेगा बड़ा औ भी, ठीक है। एक तरफ आ पूर्व पद में अ या आ होना चाहिए, ये शर्त है वृद्धि संधि की। और उसके साथ में प्लस उत्तर पद में ए या आई आया है तो बड़ी ए, अ या आ के साथ ओ या औ हो, तब इसका रिजल्ट जो है वो बड़ा औ भी बनेगा। ये इसका नियम है। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण हमने लिया सदा ए, तो जो हमने नियम लिखा था उसके अनुसार आया ना, इधर आ है और इधर ए है। हमारी शर्त ए थी ना कि पूर्व पद में अ या आ होना चाहिए, तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए या आई होना चाहिए, तो यहाँ पर ए है। तो इन दोनों को मिलाकर बड़ी है, यानी कि ये बड़ा। अब जब ये मात्रा किसी व्यंजन में लगती है तब कैसे लगती है? डबल लगता है, ऐसा लगता है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तब ये जो आ है, आ के साथ में ए मिल गया तो ए बन गया। तो यहाँ पे जो शब्द है द है उसमें बड़ी ए मिल जाएगी, इस तरह से सदैव बन जाएगा, क्लियर। लेकिन इसको और भी सरल तरीके से बताऊंगी, ए लगा कैसे, आ हटा कैसे। आपको समझ है कि ये आ हटा कैसे हटा है? मैं और तरीके से बता रही हूँ कि सदा में आ कैसे हटेगा। ये देखो, यहाँ पर हमने यहाँ से हमने आ ले लिया था, यहाँ पे सद द बचा जिसमें स्वर नहीं है, जिसमें स्वर नहीं है, यानी कि ये हल वाला सद बना यहाँ पे, है ना। सद हल वाला बचा। अब यहाँ से हमने ए ले लिया, यानी कि इन दोनों का आ और ए मिलाकर ये बना, यानी कि ये बना। तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया बड़ी ए, दोनों का ए बन गया और प्लस यहाँ पे व बचा है तो व ले लिया। अब इन सबको मिलाएंगे तब क्या बनेगा?
द में ये ए मिला दिया, जब व्यंजन होता है उसमें जब स्वर मिलाते हैं तो मात्रा बनने लगती है ना, तो मात्रा जो है इसकी ये बड़ी ए की डबल मात्रा होती है, ये वाली इसकी मात्रा होती है। तो इसमें द में हमने बड़ी ए डबल मिला दिया और ये शब्द बन गया सदैव, ये शब्द बन गया सदैव। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब तो हो गया ये नियम। एक ओ वाला उदाहरण भी ले लेते हैं, ये ए वाला था, और एक उदाहरण ले लेते हैं ओ वाला। महा औषध, अब दूसरा उदाहरण हमने लिया महा औषध। महा जमा औषध, औषध बड़ा औषध, ये क्या है? ठीक है, इसी बात क्लियर है। अब हमने नियम को सोचना है। नियम क्या था कि पूर्व पद में अ या आ हो और उसके साथ में उत्तर पद में ओ या औ हो, तब। अब यहाँ पे आ भी है और इधर औ है, तो इन दोनों का हमने बनाया बड़ा औ। ये मात्रा की वृद्धि हुई, बड़ा औ बना। बड़ा औ बनने के कारण शब्द बना महाओ। हाँ में बड़ी औ लग जाएगा, ये वाला मात्रा बन के लग गया महाऔषध। ये औषधि भी हो सकता है, महाऔषध, महाऔषधि भी होता है शब्द बनते रूप में। तो महाऔषध क्योंकि ये औ जो है ये हा में बड़े औ की मात्रा लग कर के बन गया। अब समझ में आ गया वृद्धि सभी? तो अब हम क्लियर होता है ये ए और आई, ओ और औ। अब यहाँ ओ और औ में तो ये पाई जो है तो दिखाई दे रही है, इधर से दो हो गई, लेकिन इसमें बच्चे परेशान हो गए, इसमें पाई तो है ही नहीं, तो डबल कैसे होगी? तो जब व्यंजन में जब हम इसकी मात्रा लगाते हैं तो एक पाई लगती है, और जब हम बड़ी ए की मात्रा लगाते हैं तो दो लगती है ना। अब जैसे यहाँ पे माँ में एक की मात्रा लगाए तो ये बनेगा, और अगर में बनाए तो बड़ी ए लगेगा, है ना।